प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से 18 जून 2024 की डेट पर जो 17 नंबर का इंस्टॉलमेंट था, ये इंस्टॉलमेंट रिलीज यानी कि जारी कर दिया है। उसी डेट पर बहुत सारे किसानों को रजिस्ट्रेशन किया हुआ हिसाब से इंस्टॉलमेंट मिल चुका है। किसी को 10 इंस्टॉलमेंट, किसी की 12 इंस्टॉलमेंट। और जिन लाभार्थी 2019 फरवरी मार्च के 20 आवेदन किया था, उन सभी लाभार्थी को 17 नंबर का इंस्टॉलमेंट तक भी मिल चुका है। लेकिन इसी वीडियो में हम एक मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि किसानों का ये डिमांड आ रहा है कि उन सभी लाभार्थियों का यानी कि इससे बहुत सारे किसानों का इस राशि पर एफटीओ भी प्रोसीड यस हो चुका है और पेमेंट इस राशि पर पेमेंट प्रोसीड है। लेकिन अब तक किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जो 2-2 हज़ार करके एक इंस्टॉलमेंट का पैसा है, ये पैसा बैंक अकाउंट पर यानी कि अपने खाता पर नहीं मिला। तो दोस्तों, जिन लाभार्थियों का एफटीओ प्रोसीड यस हो चुका है, पेमेंट प्रोसीड करके आ रहे हैं, उन सभी लाभार्थी को पैसा कब तक मिलेगा और पेमेंट प्रोसीड का मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपका भी ये समस्या हो रहा है, एफटीओ प्रोसीड यस या नो बता रहे हैं लेकिन पेमेंट प्रोसीड आ रहा है, तो इस वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। आपको पैसा कब तक मिलेगा, कितने दिनों के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा, इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी देने वाला है। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे को पास एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अलाउ कीजिएगा। दूसरे किसान के पास जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर किसान रिलेटेड यानी कि किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बहुत सारे किसानों को मेरे चैनल का वीडियो देख के यानी कि हम वेरिफिकेशन करने के बाद ऑलरेडी पैसा मिल चुका है, यह प्रूफ भी है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक किसान है, आपको कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो दोस्तों हमारे मदद जरूर लीजिएगा। यानी कि आपको थोड़ा वेट करना पड़े, लेकिन आपको 100% हेल्प मिलेगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सभी लाभार्थी को किसान सम्मान निधि योजना का वेबसाइट पर जाके अपने पीएम किसान की जो भी बेनिफिशियरी स्टेटस है, नाम और स्टेटस पर क्लिक करके स्टेटस को ओपन कर लीजिएगा। स्टेटस पर आने के बाद आपको स्टेटस मिलेगा। सबसे बड़ी अपडेट देखिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में मोबाइल नंबर शो करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोबाइल नंबर शो करने में या ना करने में ई-केवाईसी का अपडेट लिंक होता है यानी कि कनेक्ट होता है। जिनका ई-केवाईसी सक्सेसफुल मैनुअली हो चुका है, उन सभी लाभार्थियों को 100% मोबाइल नंबर शो होगा। अभी आप सभी को जाना होगा एलिजिबिलिटी स्टेटस, जो किसानों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करके रखा है। लेकिन ये सही होने के बाद पैसा मिलेगा ये तो पक्का नहीं है। अगर आपका ये तीनों में से कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको पक्का पैसा नहीं मिलेगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी स्टेटस पर सही रखना यानी कि एलिजिबिलिटी स्टेटस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। एलिजिबिलिटी स्टेटस पर आने का लैंड सेटिंग यस रखना होगा, ई-केवाईसी को यस रखना होगा, आधार बैंक सेटिंग को यस रखना होगा। तो दोस्तों, ये तीनों पॉइंट सही होने के बाद आपको जाना होगा लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स पर। लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स पर आने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है एफटीओ यस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि एफटीओ जो काम है ये ऑटोमेटिक होता है, सभी स्टेटस पर एफटीओ प्रोसीड यस नहीं होते हैं। जिनका एफटीओ प्रोसीड यस होते हैं उनको 100% पैसा मिलेगा। अगर आपका सही बैंक अकाउंट पर डीबीटी लिंक करके रखा है तो आपको ट्रांजेक्शन फेल नहीं होगा, एफटीओ यस होने के बाद पैसा आ जाएगा। लेकिन एफटीओ का फुल मीनिंग क्या होता है? एफटीओ का फुल मीनिंग होता है फंड ट्रांसफर ऑर्डर। जब तक आपका पीएफएमएस की तरफ से फंड ट्रांसफर नहीं होगा तब तक एफटीओ प्रोसीड यस नहीं होगा। फंड ट्रांसफर उस कैटेगरी किसानों को होगा जिनका स्टेटस पर सब कुछ सही पाया जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर खाता भी है, इन एलिजिबिलिटी स्टेटस पर तीनों पॉइंट सही है और आपका डीबीटी एनपीएसआई पर भी एक्टिव है। तो ये सभी गाइडलाइंस फ्लो करने के बाद ही आपका एफटीओ प्रोसीड यस होगा। अभी आपको जाना होगा पेमेंट स्टेटस पर। पेमेंट मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं, पेमेंट प्रोसीड। तो दोस्तों, जिन लाभार्थियों का पेमेंट प्रोसीड आ रहा है उन सभी लाभार्थियों को पैसा 100% मिलेगा। पेमेंट प्रोसीड का मतलब होता है पीएफएमएस की तरफ से आपका जो स्टेटस है उसी पर पैसा भेज दिया है, मतलब पैसा ट्रांसफर कर दिया है। आपका खाता पर पैसा ना मिलने का पीछे यह रीजन है क्योंकि बैंक मैनेजर की तरफ से कभी कभी वेरिफिकेशन बाकी होता है, कभी पीएफएमएस के पास भी वेरिफिकेशन बाकी होता है, जिसकी वजह से आपको पैसा नहीं मिलता है। लेकिन एफटीओ प्रोसीड यस हो चुका है, तो जिसकी वजह से आपको खाता पर पैसा नहीं आता है, जिसमें लिखा होता है कि पेमेंट प्रोसीड आ रहा है। तो दोस्तों, पेमेंट प्रोसीड तो आपका पैसा भेज दिया है, लेकिन आपका पैसा बैंक में आके रुका हुआ है या पीएफएमएस बैंक पर रुका हुआ है, ये आपको कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर को सिंपली कॉपी करना है। जिस रजिस्ट्रेशन नंबर से आपने पीएम किसान की स्टेटस को ओपन किया था, रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी करने के बाद अभी आपको डायरेक्ट जाना होगा क्रोम ब्राउजर पर आके, यानी कि डायरेक्टली आपको कोई भी इंटरनेट ब्राउजर में चार्ज करना है सिंपली pfms.nic.in। दोस्तों, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है ये मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसी पर क्लिक करके सभी लाभार्थी विजिट
हो सकते हैं। इसी पर आने के बाद राइट साइड में देखिए 3 लाइन मिलेगा, इसी पर क्लिक करना है। करने के बाद लेफ्ट साइड में पॉपअप मिलेगा, सिंपली आपको पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपको मिलेगा देखिए डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, इसी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने और एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको कैटेगरी में पीएम किसान सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसमें 2 ऑप्शन मिलेगा, सभी को ऑटोमेटिक जो सेलेक्ट होगा पेमेंट, इसी पर ही क्लिक करना है। उसके बाद एंटर एप्लीकेशन आईडी की जगह रजिस्ट्रेशन नंबर पेस्ट करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर पेस्ट करने के बाद इसमें जो भी कैप्चा शो हो रहा है सेम कैप्चा आपको वर्ड वेरिफिकेशन का जगह डाल के चार्ज पर क्लिक करना होगा। चार्ज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट डिटेल्स ओपन हो जाएगा, जिसकी मदद से आप चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा पीएफएमएस बैंक पर रुका हुआ है या बैंक अकाउंट पर रुका हुआ है जहां पर आपने खाता ओपन किया है। जैसे कि देखिए पेमेंट डिटेल्स तो ओपन हो चुका है। जिस लाभार्थी का मैंने पेमेंट प्रोसीड करके देखा था उसी का मैंने पेमेंट डिटेल्स ओपन किया है पीएफएमएस पोर्टल पर। पीएफएमएस पोर्टल पर आने के बाद एक ही पॉइंट को फॉलो कीजिएगा जिसमें लिखा होगा देखिए आपका नीचे आने के बाद इनकम सपोर्ट भी लिखा होगा कितने नंबर का इंस्टॉलमेंट आने वाला था 16 नंबर पर, लेकिन मैंने पीएम किसान की वेबसाइट पर देखा था कि 12 नंबर का इंस्टॉलमेंट। देखिए नीचे में 12 नंबर का इंस्टॉलमेंट भी शो कर रहा है, मतलब ये लाभार्थी को एक साथ 10,000 मिलने वाला है। 4-5 इंस्टॉलमेंट पेंडिंग आ रहा है, लेकिन ये लाभार्थी का पैसा है यानी कि 2,000 जो इंस्टॉलमेंट है कहाँ तक रुका हुआ है इसके देखिए जो नीचे मिलेगा क्रेडिट स्टेटस पेमेंट पेंडिंग एट बैंक। जिन लाभार्थियों का पेमेंट पेंडिंग एट बैंक आ रहा है उन सभी लाभार्थियों का मतलब होता है कि बैंक अकाउंट पर पैसा रुका हुआ है, लेकिन बैंक कौन सी बैंक अकाउंट पर रुका हुआ है ये चेक करने के लिए सैंक्शन ऑफ स्टेटस को फ्लो करना होगा। जिन लाभार्थी का सैंक्शन ऑफ स्टेटस क्लोज हो चुका है, 4 दिन हो चुका है, उन सभी लाभार्थी का पैसा नहीं मिल रहा है तो आपको बैंक में जाके जरूर पता कीजिएगा। अगर आपका सैंक्शन ऑफ क्लोज स्टेटस इस पर सैंक्शन क्लोज करके लिखा रहा है लेकिन 2 दिन हुआ है, 1 दिन हुआ है, तो आपको 4 दिन तक वेट करना है, क्योंकि पीएफएमएस की गाइडलाइंस के हिसाब से सैंक्शन क्लोज होने के बाद 4 दिनों में आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर संडे नहीं होगा तो आपको 4 दिनों में हो जाएगा। 4 दिनों में ट्रांजेक्शन सक्सेस नहीं होगा तो आपको पेमेंट फेल हो जाएगा। पेमेंट फेल होने से आपको पैसा नहीं मिलेगा, ना बैंक में मिलेगा ना आपको मिलेगा, क्योंकि सैंक्शन क्लोज होने के बाद 4 दिन वेट करना है। फिर से ध्यान दीजिएगा, जिन लाभार्थियों का सैंक्शन ऑफ स्टेटस की जगह सैंक्शन क्लोज हो जाएगा उन सभी लाभार्थियों को 4 दिन तक वेट करना है। उसके बाद बैंक में जाके जरूर पूछताछ करना है, नहीं तो आपका पैसा ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। और जिन लाभार्थी का ये जो सैंक्शन ऑफ स्टेटस की जगह ब्लैंक आ रहा है, कुछ भी लिखा नहीं आ रहा है, उन सभी लाभार्थी को सिर्फ वेट करना है, क्योंकि पीएफएमएस की गाइडलाइंस के हिसाब से आपका वेरिफिकेशन धीरे से होगा, क्योंकि ये सीजन जो है किसानों के लिए पैसा देने का सीजन नहीं है, या अन सीजन टाइम है, क्योंकि ये जब भी वेरिफिकेशन होगा तब भी पैसा मिलेगा। सिर्फ आप सभी लोग पीएफएमएस डीबीटी स्टेटस पर ओपन करके चेक कीजिएगा कि सैंक्शन ऑफ स्टेटस की जगह सैंक्शन क्लोज हो चुका है कि नहीं। बहुत सारे लाभार्थियों का डीटीएस करके कुछ वगैरह कोडिंग लिखा होता है, किसी का टोकन एक्सपायर करके लिखा आता है। टोकन एक्सपायर करके लिखा आने का मतलब यह है कि पेमेंट पेंडिंग एट बैंक अगर आपका 15 दिन से ज्यादा हो चुका है तो इसी पर लिखा होगा कि टोकन एक्सपायर्ड। इसका मतलब होता है कि टाइम आउट। पीएफएमएस के गाइडलाइंस के हिसाब से 10 से 15 दिन तक आपका पैसा रुक सकता है, उससे ज्यादा रुकेगा तो टोकन एक्सपायर करके लिखा होगा, इसका मतलब टाइम आउट हो जाएगा। टोकन एक्सपायर होने के बाद भी मिनिस्ट्री की तरफ से वेरिफिकेशन किया जाएगा, क्योंकि टोकन एक्सपायर करके लिखाने के बाद भी मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ लिखा होगा। मिनिस्ट्री जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है उसके तरफ से वेरिफिकेशन करके आपका पैसा आ जाएगा। टोकन एक्सपायर होने के बाद भी टेंशन करने की बात नहीं है। तो दोस्तों, किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जिन लाभार्थियों का पेमेंट प्रोसीड आ रहा है और पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर पेमेंट डिटेल्स पर पेमेंट पेंडिंग एट बैंक आ रहा है, तो जो मैंने बताया था कि सैंक्शन ऑफ स्टेटस का क्लोज आ रहा है या टोकन एक्सपायर आ रहा है या ब्लैंक आ रहा है, इसको फ्लो कीजिएगा। अभी आप सभी को कमेंट करके बताना होगा कि ये जो सैंक्शन ऑफ स्टेटस की जगह क्या लिखा आ रहा है। अगर आपका कुछ लिखा आ रहा है तो कब से लिखा आ रहा है ये भी आप फॉलो कीजिएगा। और किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जिन लाभार्थियों का पोस्ट ऑफिस पर अकाउंट है यानी कि पंजाब नेशनल बैंक पर अकाउंट है, उन सभी लाभार्थी का अगर पेमेंट प्रोसीड हो चुका है, पेमेंट पेंडिंग एट बैंक आ रहा है, तो आप लोग 100% गारंटी के साथ वेट कर सकते हैं कि यकीन कर सकते हैं कि आपका पैसा आपका खाता पर मिल जाएगा, ये 100% श्योर है। और जिन लाभार्थियों का आधार बैंक अकाउंट पर खाता है उनका 100% मिलेगा, ये तो गारंटी नहीं है, लेकिन उन सभी लाभार्थियों को भी पैसा मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, चैनल पर पहले बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अलाउ कीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, व्हाट्सएप कीजिएगा अगर आपका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कॉमेंट डाल दीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।